Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a particle of mass small m was transferred from the center of the base of a uniform hemisphere of mass capital M and radius capital R into infinity. What work was performed in the process by the gravitational force exerted on the particle by the hemisphere? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, जो कि कहाँ पर है, जो कि है एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ अ यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर, जिसका मास कितना है, कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है. उसे कहाँ भेजा जा रहा है? उसे भेजा जा रहा है बच्चों इन्फिनिटी पे. ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट वर्क वाज परफॉर्म्ड इन द प्रोसेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल बाय द हेमिस्फेयर. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और यहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, बाय द हेमिस्फेयर ऑन द पार्टिकल. ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने हेमिस्फेयर और पार्टिकल एम को मिला करके क्या माना था? सिस्टम माना था. ठीक है, तो यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसका रोल प्ले कर रहा है? इंटरनल फोर्स. और ये नेचर वाइज कैसा है? कंजर्वेटिव. ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमें यह भी पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी. है ना, हमारे को पता है कि डेल्टा यू बराबर होता है m इंटू डेल्टा वी. तो उस फॉर्मूले से हम लोग यहां पर इसे ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल बाय द हेमिस्फेयर वो कितने के बराबर आ जाएगा? तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ m इंटू, अब डेल्टा वी हमें लिखना पड़ेगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फाइनली पार्टिकल तो इन्फिनिटी पे चला गया, तो v फाइनल जो है वो हमारा हो जाएगा 0. क्लियर है बात? तो कुल मिलाकर के हमारे को अब क्या निकालना है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो हो जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा m इंटू वी इनिशियल, मतलब इनिशियल पोटेंशियल से हमें किसे मल्टीप्लाई करना है? m को. ठीक है, तो बच्चों एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूं जहां का पोटेंशियल हमारे को निकालना है. किसकी वजह से? इस हेमिस्फेयर की वजह से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो हमें निकालना है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वो निकालने के लिए तरीका हम लोग क्या अपनाने वाले हैं? हम लोग किसी r दूरी पर जाने वाले हैं और वहां से dr और आगे जाने वाले हैं, ताकि अपने को क्या मिल सके? अपने को एक dr थिकनेस का हेमिस्फेरिकल शेल मिल सके. क्लियर है बात? तो देखिए बच्चों, चूंकि हम लोग बहुत छोटा डिस्टेंस आगे गए हैं, r से dr आगे गए हैं, तो हम लोग लगभग मान सकते हैं कि इस पॉइंट P से किसी भी पॉइंट की ऑन द शेल दूरी कितनी हो जाएगी? वो r हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चों अब आसान है निकालना कि इस शेल की वजह से P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि dv जो है इस शेल की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल वो हो जाएगा माइनस जी dm, है ना, माइनस जी dm अपॉन स्मॉल r. क्लियर है बात? यहां पे अब हमें dm निकालना होगा जो कि क्या है? मास ऑफ दिस शेल. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस सॉलिड हेमिस्फेयर की डेंसिटी को रो बोल रहा हूं तो हमें पता है कि रो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब m अपॉन 2/3 पाई r क्यूब. तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं इस dm को निकालने के लिए, क्योंकि dm हम लोग समझ पा रहे हैं कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा रो इंटू इस शेल का वॉल्यूम. तो शेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो एरिया है बच्चों कितना? एरिया है 2 पाई r स्क्वायर और थिकनेस है dr. क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया? dm मिल गया. तो यहां से देखिए बच्चों, dv बराबर क्या आ जाएगा? माइनस जी इंटू रो इंटू 2 पाई r स्क्वायर dr अपॉन r. ठीक है, तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने पास dv जो है, dv कितना आ जा रहा है? वो आ जा रहा है माइनस जी रो 2 पाई r dr. ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो यहां से dv को हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस जी रो के बदले पुट कर देते हैं m अपॉन 2/3 पाई r क्यूब इंटू 2 पाई
इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा आर डी आर और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, ताकि हमें सारे के सारे हेमिस्फेयर्स है ना, सारे के सारे हेमिस्फेरिकल शेल्स की वजह से नेट पोटेंशियल पी पॉइंट पे मिल जाए, विच विल मीन दैट कि हमें पूरे के पूरे सॉलिड हेमिस्फेयर की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पाई से 2 पाई तो कट गया, क्लियर है बात। अब हमारे पास क्या आ गया, -3gm अपॉन आर क्यूब, और फिर अंदर क्या आ जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं अंदर आ जाएगा आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2, तो और लिमिट पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल R² अपॉन 2, क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं ये आ गया -3/2 gm/r। तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे, वर्क डन आ रहा था हमारा कितने के बराबर, m इंटू वी इनिशियल के बराबर। वी इनिशियल का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यहां से हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, -3/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।